मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आ गए सारे बच्चे। ये बघ। अहो मी काय म्हणते, आदवी तू काही बोलू नकोस आता. ये भिड़े अंकल क्या लिख रहा है? वो काय है? बेचारे बच्चों को इतनी बड़ी सजा। नहीं, यही सजा है तुम्हारे बेचारे बच्चों की. समझा समझा के थक गया हूं मैं उनको. स्ट्रिक्ट वार्निंग, आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे कोई भी आउटडोर खेल खेलना सख्त मना है। अरे गोकुलधाम का कोई भी मेंबर या आए मेहमान को कोई परेशानी हो, ऐसा कोई भी कार्य करना सख्त मना है। तब ये तो हमारे साथ चीटिंग है, अब क्या खेलेंगे हम लोग? टप्पू, मैंने तुम लोगों को मना किया था ना यहाँ पे क्रिकेट मत खेलो, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी और मेरे काका की हेडलाइट तोड़ दी. भिड़े अंकल, गाड़ी का हेडलाइट टूटा है। पता है गोळ्या, मला शिकू नको. गाड़ी की हेडलाइट मुझे पता है. भिड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंदी करने वाले थे, पर जैसे ही मैंने शॉट मारा और काका की गाड़ी आई तो हेडलाइट टूट गई, पर गलती से. मतलब गलती हुई ना, और मुझे तुम लोग का कुछ सुनना ही नहीं है. और टप्पू, मुझे तुम्हें डांटना ही नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सुनते ही नहीं हो. हाँ, और बिना वजह मैं परेशान होता हूँ. वैसे तुम लोगों ने नोटिस बोर्ड पढ़ा? हाँ, तो उसे याद रखना. हाँ भिड़े अंकल, फ्रेंड, आज हमें कोई भी आउटडोर खेल नहीं खेलना है। ए टप्पू, आज नहीं, आज के बाद. अच्छा, आज खेल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स? ए दिलशान्या, मेरा मतलब है आज के बाद, इन द सेंस आज के बाद, अभी से, इसी वक्त से सोसाइटी में कोई भी आउटडोर गेम खेलना मना है, सख्त मना है, समझे? अरे पर ऐसा थोड़ी होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है. सोनू, चल घरी, और तुम भी अपने घर जाओ. हाँ, बाय सर. ए बाय बाय नंतर. चल 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 चल. भाई भिड़े, आज ये जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ. बिल्कुल सही कहा पोपटलाल. 25 साल से मेरे काका ने जिस कार को संभाल के रखा, एक खरोच तक नहीं आने दी, उसी कार की हेडलाइट तोड़ दी. ओए 25 साल पुरानी थी, इसीलिए तो हेडलाइट टूट गई, और इसी बहाने नई हेडलाइट लग जाएगी और गड्डी जम के चमक जाएगी. सोडी, माना के हेडलाइट फिर से जुड़ जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरे काका के साथ जो संबंध थे वो टूट गए, वो कैसे जुड़ेंगे? ये गलत बात नहीं है? वो ठीक है, मेरा मतलब है भिड़े, वो गलत हुआ.
फिर लेकिन तुमने बच्चों को सोसाइटी में आउटडोर गेम खेलने से जो मना किया ना, वो बहुत गलत हुआ है, बहुत। हाँ बिल्कुल। भिड़े भाई जेठालाल तुम तो बोलो ही मत, और टप्पू की तरफदारी बिल्कुल मत करना। ये जो कांड हुआ है ना, हादसा हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। अरे भाई माना टप्पू की गलती है, लेकिन टप्पू की जगह पे मान लो तुम बैटिंग कर रहे होते या शॉट तुमसे लगा होता तो ये हादसा तुमसे हुआ होता ना। एग्जैक्टली। अरे भाई ऐसा बार बार चश्मे में से आंखें मत दिखा। टप्पू की गलती के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और काका का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जेठालाल बात खर्चे की नहीं है, लेकिन अगर बॉल हेडलाइट की जगह मेरे काका के हेड को लगती तो। अरे कैसा भतीजा है, छी 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 छी। अरे खुद अपने काका का सर फोड़ रहा है। अरे भाई ये जो बात हुई नहीं वो बात करके मतलब क्या है भाई? ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारे काका 5 मिनट लेट आए होते तो। लेट क्या, आया ही नहीं होते तो फिर चौका जाता। इसलिए भाई जो बात हुई नहीं है उसकी बात करके कोई मतलब नहीं है। जो बात हुई है उसकी बात कर। काका की हेडलाइट टूटी है, उसका जो भी खर्चा है मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है? जेठालाल मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बात खर्चे की नहीं है। मेरे काका गुस्सा होकर चले गए, उनको मैं क्या जवाब दूं? क्या सवाल क्या पूछ के गए काका? मेहता साहब हाँ, एक मिनट जेठालाल। अरे भाई उनको सॉरी बोल देना चाहिए तो एक मिठाई का बॉक्स लेके मैं भी जाऊंगा उनके घर और उनको सॉरी बोल के आऊंगा बस। जेठालाल मैं उनको बार बार सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन जरा सोचो, वो सोसाइटी से कहा है, मुझसे नाराज होकर चले गए, मेरे घर पर भी नहीं आए। अभी ये तो बिना गलती के मुझे सजा मिल गई ना। ओ यार पिड़ू, ओ माना कि तेरे काका यहाँ गोकुल धाम तक आए पर तेरे घर पर नहीं आए। ओ यार इसमें तेरी क्या किसी की भी गलती नहीं है। ओ गलती तो हालात की है। तो और यार भिड़े देखो, समझने की कोशिश करो। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कार की हेडलाइट टूट गई, लेकिन तुम उसके लिए बच्चों को खेलने से रोक दोगे? ये तो यार बचपना है, तुम्हारी नादानी है भिड़े। बोलो। मैंने नादानी की? हाँ। अरे भिड़े मास्टर, बच्चे तो नादान होते हैं, वो तो खेलते रहते हैं भाई, उनका हक है खेलना। पर तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उन्हें सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से रोकना। बिल्कुल बराबर। हाँ भाई भिड़े, तुम अपना ये जो फरमान है ना वो एकदम कैंसिल कर दो। हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना के बारे में सोचो, सबेरे से उदास है। इसको कहाँ किसी की पड़ी है? ओह गॉड, बच्चों की उदासी देखी नहीं जाती। टप्पू सिन्हा को इतना मायूस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। माधवी भाभी, हम जानते हैं कि भिड़े भाई गलत नहीं है, पर आप उनको समझाइए ना प्लीज। हाँ। ओह रोशन भाभी, मैंने इतना समझाया, लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करूं? पर ऐसे कैसे चलेगा? किसी को तो भिड़े भाई को समझाना ही पड़ेगा। तो चलो ना, हम सब जाके भिड़े भाई को समझाते हैं। हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाए। क्या कहते हैं आप लोग? या लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलो 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 अरे भाई भिड़े, हर सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हर सोसाइटी में कांच टूटते हैं, ये सब होता है भाई। ओ भाई बच्चे जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे तो कांच टूटते ही हैं। क्यों भाई? अरे सोडी, मैंने अलग क्या बोला? वही तो बोला। ओए पप्पू, तू तेरे घर के कांच की बात कर रहा है और मैं किसी और के घर के कांच की बात कर रहा हूँ, समझा? समझ गया। गुड फॉर यू। भिड़े
बच्चों के लिए तो तुमने तानाशाही फरमान निकाल दिया कि भाई आउटडोर गेम्स नहीं खेलने। सोसाइटी की औरतों पे भी कोई पाबंदी लगा दी है क्या? नहीं नहीं, तो फिर ये सारा महिला मंडल अल्लाह बोलते हुए इधर क्यों आ रहा है? देखो जरा। क्या हुआ दया? टप्पू के पापा, हम लोग टप्पू सेना के लिए भिड़े भाई को समझाने आए हैं। दया भाभी, हम भी कब से भिड़े को यही समझा रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। भिड़े भाई, हम सब जानते हैं कि आप गलत नहीं हो। वैसे देखा जाए तो टप्पू सेना से अनजाने में गलती हो गई है, और उस बात का एहसास उनके चेहरे पर दिख रहा है। वो ना, टप्पू सेना को इतना उदास इसके पहले कभी नहीं देखा, हो कि नहीं? हाँ। भिड़े भाई प्लीज आपके फैसले पर फिर एक बार सोचिए। सोचो ना भिड़े भाई। हाँ भाई भिड़े, अपनी जिद छोड़ो और अपने फैसले को कैंसिल करो। ठीक है, मैं मेरा फैसला कैंसिल करता हूँ। और साथ ही गोकुल धाम के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। क्या? क्या बोलता है क्या तुम्हें? भिड़े भाई क्या कह रहे हो आप? ओए पिड़ू, और तू पागल हो गया क्या? अरे भिड़े मास्टर, तुम बेस्ट सेक्रेटरी हो। हाँ भाई भिड़े, तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगे तो फिर और कौन रहेगा? हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मतलब अरे भाई, तुम भी इतने बिजी हो, लेकिन बिजी होने के बावजूद क्या तुम्हारे रग रग में सेक्रेटरी घुस गई है? मतलब सेक्रेटरी गिरी घुस गई है, तो अभी तुम्हारे अलावा और कोई ये ओहदा संभाल ही नहीं सकता भाई। हाँ भिड़े भाई, आप ही एकमेव सेक्रेटरी हैं। और भिड़े, तुम इतने जिम्मेदार और समझदार होके कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हो? देखो, लेकिन मेहता साहब, एक सेक्रेटरी होने के नाते अगर मैं सोसाइटी में अनुशासन नहीं रख सकता और अगर मेरे फैसले से सभी को आपत्ति है तो फिर मेरा इस्तीफा देना ही उचित है। आपत्ति किसी को नहीं है भिड़े भाई। अरे आपत्ति, माधवी भाभी आपत्तिला जरा समझावा प्लीज। माधवी भाभी घरे जाऊं सीधा दौर करा। आज बाराम तुम कुछ भी बोलो, लेकिन सेक्रेटरी तो तुमको ही रहना पड़ेगा। सॉरी, ये मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है, फिर हमारा भी अंतिम निर्णय सुन लो भाई। अगर तुमने सेक्रेटरी पद छोड़ा तो हम सब तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अभी तुझसे बात नहीं करेंगे हम लोग, कट्टी। अरे ये तो ब्लैकमेलिंग है। तो भाई तुम जो कर रहे हो वो ब्लैकमेलिंग नहीं है? हाँ भाई, टप्पू सेना की गलतियां देखते हो तो उनके गुण भी देखो। दिवाली में उन्होंने अपने फटाकों के पैसों को अनाथ बच्चों की खुशियों के लिए नहीं बांट दिया था। हाँ भिड़े भाई, और देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते, हर चीज तो टप्पू सेना ही आयोजन करती है ना। देखो, मेरे छाता तोड़ने वाले को भी टप्पू सेना नहीं पकड़ा था। बोलो। हाँ भिड़े भाई, और याद है ना, टप्पू ने अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए अपना सर गंजा किया था। और बोलो। ओ पिड़ू, ओ याद कर, गोकुल धाम से भूतनी को किसने भगाया था? टप्पू सेना ने। किन किन किस्सों की बात करें भाई? अगर टप्पू सेना के कारनामे हम गिनाने लग गए तो पूरी रात यहीं निकल जाएगी। इसलिए भिड़े, थोड़ी बहुत शरारतें माफ कर देनी चाहिए। देखो भिड़े मास्टर, मेरा मानना यह है कि ईश्वर का सबसे बड़ा सृजन बचपन है। बचपन की हंसी मस्ती, शरारतें, नादानियां, यही तो बचपन के रंग है ना। हाँ भिड़े भाई, और ये रंग अगर बेरंग हो गए ना तो बच्चे हंसने के बजाय दुखी हो जाएंगे, और ये तो गलत बात है। हाँ सही बात है। कम ऑन हंस, ये गलत बात है। कोमल, मैं ये कह रहा हूँ, तुम जो गलत बात कह रही हो वो ही सही बात है। और भाई भिड़े, कल चिल्ड्रंस डे है,
तुम चाहते हो कि चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चे उदास रहे? निर्दय निर्दय ही ऐसा कर सकता है। भाई थोड़ा समझो ना प्लीज। नहीं 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 पोपटलाल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर ऐसा हो तो मुझे घोर पाप लग जाएगा। अरे चिल्ड्रंस डे पर ही क्या, बच्चों को तो हर दिन हंसते खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं अभी के अभी मेरा फैसला कैंसिल करता हूँ। तू भिड़े भाई अब तो नारियल जैसे है। दया, ये क्या ऐसा नहीं बोलते? भिड़े को बाल नहीं है तो क्या नारियल जैसे? नहीं टप्पू के पापा, नारियल जैसा है मतलब बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से एकदम नरम है। एकदम बरोबर, ऐसे ही है ये। इसलिए बोला बेटे। अच्छा ऐसा नारियल जैसा। ये अर्थ है उसका। स्वभाव। हाँ। मैं क्या कहता हूँ कि कल चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर। तो फिर एक काम करते हैं और हम सब बच्चों को लेके चलते हैं मॉल में घूमने। अरे नहीं नहीं नहीं, मॉल में तो बच्चे चलते चलते थक जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ कि बच्चों को फिल्म देखने ले चलते हैं। वहाँ मस्त एसी में बैठ के समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन आजकल एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो बच्चों को दिखा सके। ये पिक्चर बनाने वाले बोलते हैं बच्चों के लिए है, बड़ा मजा आएगा बच्चों को, लेकिन जाके देखो तो ऐसी पिक्चर कि देख के बड़ों को भी शर्म आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। तो सही है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग कहे तो। अरे भाई आइडिया तेरा है तो हम कैसे कहे? हाँ हाँ जेठा भाई, मैं बताता हूँ ना। हाँ तो सुनो। क्या बात है अब्दुल, वेरी गुड आइडिया यार, बहुत अच्छे। दुकान में खड़े खड़े अच्छा सोचता है इसको। क्या बात है, गुड आइडिया। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलो अब बच्चों को बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग उनको सरप्राइज देंगे लेकिन थोड़ा टेंशन के साथ। मतलब देखो क्या है, ओहो, अब आएगा मजा। बच्चे कहाँ, कंपाउंड में? चलो 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 अब टप्पू सेना की बैंड बजेगी। यस। फ्रेंड्स, ये भिड़े अंकल और हमारे पेरेंट्स इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? भिड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंद ही करने वाले थे, पर जैसे ही मैंने शॉट मारा और आपके काका की गाड़ी की एंट्री हुई और उसमें हेडलाइट टूट गया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, सच्ची। टप्पू, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। सोनू, गाड़ी चल, गाड़ी चल, चल मादी। ये क्या कर रहा है? और चल कोकी कर, चल। हंसना वसना नहीं है। और रोशन चल। चलो गोली, घर चलो, चलो चलो घर चलो। टप्पू, तुमको क्या आमंत्रण पत्र भेजू? हैं? चलो चलो घर, चलो चल, चल दया, चल। अरे मैंने क्या किया? ओह सॉरी सॉरी, चल। हंस प्लीज एक बार फिर से सोच लो।
मैंने सब सोच समझ के फैसला किया है कोमल। फैसला? कैसा फैसला ले रहे पापा? कोमल, अगर यही हाल रहा तो गोली और शरारती हो जाएगा। हाँ वो तो है। कल गोली के स्कूल जाते हैं और उसके प्रिंसिपल से उसकी शरारत की बात करते हैं। ओ गॉड, पापा मम्मी प्रिंसिपल से मेरी शरारत की शिकायत करेंगे। पर हंस, अगर प्रिंसिपल ने कहा कि गोली स्कूल में भी शरारत करता है तो फिर हम उसे स्कूल से भी निकाल देंगे। अरे पापा मम्मी मुझे स्कूल से निकालने का प्लान बना रहे हैं। रोशन, गोगी को स्कूल से निकाल देंगे तो फिर क्या? फिर क्या क्या? वो अपना गैराज है ना, और मेरे साथ गैरेज जाएगा, वहां पे गाड़ियां रिपेयर करनी सीखेगा। रोशन, लेकिन ऐसे में गोगी के फ्यूचर का क्या होगा? और सोनिया, तू भी यार कमाल करती है। और गोगी के फ्यूचर की छोड़, और मेरे गैरेज की फ्यूचर की सोच। ओए सोनिए, हम दोनों को अपने दिल पे ना पत्थर रखना पड़ेगा, पत्थर। और तेरे को मालूम है ना, आजकल मैं थोड़ा थक जाता हूँ। मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है। अभी इसके लिए गोगी पुत्र ही तो काम आएगा। और वैसे भी क्या है ना, गोगी पुत्र के भविष्य का हमको सोचना है, और उसने टप्पू सेना के साथ रहकर तो पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है। तो मेरे साथ गैराज जाके हर गड्डी को रिपेयर करना सीखेगा, खूब पैसे कमाएगा और तगड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा गोगी पुत्र का फ्यूचर से। रोशन, तू टड्डन सच बोल रहा है। अब तो अपन को यही करना पड़ेगा। और बिल्कुल, तो फिर डन 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 डन। अरे क्या डन पापा, मुझे गैराज में नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। ये आली आली बोल बोल। आली आली बोल बोल। आओ मी काय म्हणते, सोनू को स्कूल से निकालने के बाद क्या? अरे क्या क्या बात हुई? सोनू को वैशाली ताई के पास भेजेंगे ना, सोलापुर। हाँ वहाँ वैशाली ताई की बेटी अश्मी के साथ पढ़ने के लिए। हाँ ही मस्त आइडिया है। हाँ? अरे उसके साथ पढ़ेगी। वैसे भी माधवी, सोनू हमारी इकलौती बेटी है। मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में खूब आगे पढ़े, खूब नाम कमाए। अपनी सोनू बहुत होशियार भी है ना? अभी तो मेन पढ़ाई शुरू होगी सोनू की। नहीं, अभी सोनू का आगे का जो पढ़ना है ना, वो सोलापुर में ही होगा। अहो, पर सोनू घर में नहीं रहेगी तो घर बहुत सुना सुना हो जाएगा नहीं? हाँ वो तो है। मैं क्या कहती हूँ, फैसला लेने से पहले एक बार सोनू को पूछ ले तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गरज नहीं है। ये तय रहा कि सोनू को हम लोग पढ़ने के लिए सोलापुर भेजेंगे, मतलब भेजेंगे। मैं मानता हूँ कि घर सुना सुना हो जाएगा, लेकिन क्या है माधवी, मन को ये शांति भी तो रहेगी कि सोनू का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। हाँ? तो बस ये तय रहा कि सोनू के आगे की सारी पढ़ाई सोलापुर में ही होगी। बस दया, बहुत हो गया। अब टप्पू को हॉस्टल में डालना ही पड़ेगा। हेमा, माताजी मत बोलना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि हेमा बहन ने जब से अपने बेटे हेमल को हॉस्टल में डाला है, तब से वो सिर्फ सुधर ही नहीं गया, वो किधर से किधर गया। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था, टप्पू को हॉस्टल में डालो, टप्पू को हॉस्टल में डालो, लेकिन तू और बापूजी मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। अगर उस वक्त तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अभी तो रात है। टप्पू की जगह तुझे हॉस्टल में भेजने की जरूरत है। सर। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ कि टप्पू को हॉस्टल भेजने से पहले एक बार जरा सोच ले। क्यों? अभी क्या हुआ? मेरा मन नहीं मान रहा है। तो ठीक है, तू भी टप्पू के साथ हॉस्टल जा। मैं क्यों जाऊं? नहीं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। मैं आपके साथ रहूंगी। मैं माँ बाद में पहले आपकी पत्नी हूँ। शाबाश। लेकिन बापूजी मानेंगे? बापूजी माने या ना माने, इस बार मैं नहीं मानूंगा। दया, सामान पैक कर। लेकिन मैं तो मान गई हूँ। तेरा सामान नहीं, टप्पू का सामान पैक कर।
हम कल के कल उसको पंचगिनी हॉस्टल में छोड़कर आते हैं। पंचगिनी? मम्मी पापा मुझे पंचगिनी हॉस्टल में भेज रहे हैं। ओह नो, मुझे फटाफट टप्पू सेना के साथ बात करनी होगी। चल दया, बापूजी से बात करते हैं। लेकिन बापूजी तो भजन मंडली में गए हैं। कौन है उधर? टप्पू कहाँ जा रहा है? वो नोट्स लेने गोली के पास। कल सुबह ले लेना। नहीं, अभी गोली के पास जाना जरूरी है। मतलब गोली के पास से नोट्स लेना जरूरी है। डर गया है, टेंशन में आ गया है टप्पूड़ा मेरा। हर बार मुझे टेंशन देता है, आज उसको टेंशन में देख कर मजा आ गया। देखना, मुझे लगता है अभी वो टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भिड़े को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। अरे भाई भिड़े अपना प्लान काम कर रहा है। टप्पू ने अपना नाटक सच मान लिया है। हाँ जेठालाल, सोनू ने भी नाटक को सच मान लिया है। अच्छा? हाँ, वैसे क्या बोला टप्पू? अरे वो बोला कुछ नहीं, अभी सीधा नीचे गया है। मुझे लगता है वो अर्जेंट अभी टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भिड़े एक काम करते हैं, हम भी नीचे जाते हैं और इनकी बातें छुप छुप कर सुनते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, छुप कर बात सुनते हैं। मैं अभी सबको नीचे बुलाता हूँ। ठीक है, हम भी नीचे आते हैं। हाँ ठीक है, चल दे। क्या यार फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें पनिश करने का प्लान भी बना लिया है। ओ यार, तुम लोग तो पढ़ाई तो कर पाओगे, लेकिन इस छोटी सी जन को गैरेज में काम करना पड़ेगा। तू लकी है, तुझे पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो वैशाली के घर सोलापुर भेज देंगे बाबा। पता है, मुझे हॉस्टल भेजने वाले हैं। टप्पू, मैं गोकुल धाम टप्पू सेना और पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता। मैं भी। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरी वजह से हुआ। ना मैंने भिड़े अंकल के काका का गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा होता और ना ये सब होता। ओए टप्पू, खेल में ये सब होता रहता है। टप्पू, तो दादाजी से बात करना। अरे इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो दादाजी की बात सुनेंगे ही नहीं। फिर एक काम करते हैं, हम पेरेंट्स से माफी मांग लेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम कभी शरारत करेंगे ही नहीं और हम लोग खेलेंगे भी नहीं, बस हमें माफ कर दो। बेचारे बच्चे कितनी टेंशन में आ गए हैं। मुझसे बच्चों की ये परेशानी देखी नहीं जाती। अभी ये लोग जितना परेशान हो रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा खुश होंगे जब इनको सरप्राइज के बारे में पता चलेगा। सही बात है। क्या हो रहा है? बापूजी आप आ गए? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी हो, दरअसल बात ये हुई कि चाचा जी, हम लोग टप्पू सेना को सबक सिखाने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। ए बेवकूफ हो, बच्चों की जान जलाकर उनको सबक सिखाओगे? दादाजी, सबक नहीं बापूजी, सरप्राइज। वो लोग हमेशा हमको टेंशन देते हैं ना, तो हमने भी उनको टेंशन के साथ सरप्राइज देने का सोचा। ये सोचा वाली उबता उबता। बाबा, अंकल, वी आर वेरी सॉरी। अब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। हम लोग शरारत नहीं करेंगे। पापा, मुझे गैरेज में काम नहीं करना है। दादाजी, आप प्लीज हमें हॉस्टल में जाने से बचा दीजिए ना दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी। अरे टप्पू सेना, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कोई हॉस्टल नहीं भेजेगा और स्कूल से भी नहीं निकलेगा। तुम सब लोग यहीं रहोगे गोकुल धाम में और सब लोग साथ मिलके एक ही स्कूल में पढ़ोगे। कमाल है यारो, हम सारे पेरेंट्स और बच्चों को वैसे भी हॉस्टल नहीं भेजने वाले थे,
और फिर सारा क्रेडिट चाचा जी खुद ही ले गए। अरे टप्पू सेना, ये सब लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। हाँ? क्या मतलब आप लोग हमें स्कूल से नहीं निकालने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पापा, आपके इस टेंशन ने हमें एक सबक सिखा दिया कि आज के बाद हम ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान हो। शाबाश। हम लोग कंपाउंड में क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। अगर कंपाउंड में खेलेंगे तो सिर्फ चेस खेलेंगे। इतने बड़े कंपाउंड में चेस। आई प्रॉमिस यू कि आप सबको एक नई टप्पू सेना देखने को मिलेगी। हाँ। और नहीं भाई, और हमको तो पुरानी टप्पू सेना ही चाहिए अपने गोकुलधाम में। हाँ, बदली हुई मस्ती ना करे ऐसी टप्पू सेना नहीं चाहिए। हमें तो मस्ती करने वाली टप्पू सेना चाहिए। हम सभी चाहते कि तुम लोग इसी तरह हंसते खेलते रहो। थैंक यू पापा। टप्पू सेना, यू नो कल चिल्ड्रंस डे है। यस। और इसी खुशी में कल तुम लोग को एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या सरप्राइज क्या? आप लोगों को कल पता चलेगा। अरे यार, ना वरी, हम लोग नहीं बताएंगे। तुम लोग बताते हो क्या? इसके लिए तुम लोग को कल तक का वेट करना पड़ेगा। देखिए, मुझसे नहीं रहा जाता। इतना बड़ा सरप्राइज मैं नहीं छुपा कर रख सकती हूँ। मैं बता देती हूँ। बताने दो ना। अच्छा बताओ। सरप्राइज ये है कि कल का सरप्राइज आपको कल पता चलेगा। टप्पू, ये सोसाइटी में सब क्या पड़ा हुआ है? अरे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुझे अंदर में भी दिखाई देता है? अरे वाह। एक होगी। ये कौन गिरा? गोली। ए पिंकू, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। तो फिर ये आवाज कैसे आई? मिस्टर गोगी डिटेक्टिव, वो सब हम बाद में ढूंढेंगे। पहले ये ढूंढो हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी वाले कहाँ हैं? हाँ, हमें तो कहा था कि सरप्राइज देंगे, लेकिन खुद ही गायब हो गए। हाँ, आ गए होंगे। सरप्राइज था। सोनू बेटा, अभी और सरप्राइज बाकी है। आओ बच्चों। हाय डब्बू, हाय सोनू, हाय गोली।
असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। चलो बैठो सब लोग, बताता हूँ। हाँ